नगर निगम से नक्शा रिन्यूअल कराने में कितना खर्चा आता है। दोस्तों बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है, बहुत सारे कमेंट पड़े हुए हैं कि सर हमने नक्शा तो पास करा लिया था, अब नक्शा रिन्यूअल कराना है। और नक्शा रिन्यूअल किसको कराना पड़ता है, तो हमने ये वीडियो बना रखा है पहले ही कि नक्शा पास होने के कितने समय तक वैलिड रहता है। वो वाला वीडियो आप देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि नक्शा रिन्यूअल किसको कराना पड़ता है और क्यों जरूरी है। तो आज हम बात करने वाले हैं, आपको पता है कि नक्शा रिन्यूअल आपका होना है, तो नक्शा रिन्यूअल कराने में कितना कॉस्ट आएगा ये हम आपको बताने वाले हैं नगर निगम से। तो दोस्तों फॉर एग्जांपल समझ लो कि आपका 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट एरिया था, उस पर आपने परमिशन ली, खाली प्लॉट पे आपने परमिशन ली, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की आपने परमिशन ली। नक्शा रिन्यूअल पे जो कॉस्टिंग आती है वो हमेशा जो एक्स्ट्रा एरिया बढ़ाई गई है, परमिशन से जो एक्स्ट्रा एरिया कवर की गई है, बनाई गई है, उसकी फीस ज़्यादा लगती है, या फिर बिल्टअप एरिया और भी ज़्यादा बढ़ाई जाए रिन्यूअल वाले मैप पे। फॉर एग्जांपल समझो कि आपका 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट था, अब आपने उसमें परमिशन कराई, अब उसका आप रिन्यूअल कराने जा रहे हो। तो फॉर एग्जांपल 1000 स्क्वायर फीट के प्लॉट में आपने घर बना लिया, नीचे और ऊपर आपने 2 फ्लोर की परमिशन ली, तो 1000 में आपको 50% यानी 500 स्क्वायर फीट की नीचे परमिशन मिली और 500 स्क्वायर फीट की फर्स्ट फ्लोर में परमिशन मिली। लेकिन आपने क्या किया कि ग्राउंड फ्लोर को तो आपने बना लिया और 500 की जगह आपने 800 बना लिया, लेकिन फर्स्ट फ्लोर में आपने बनाया नहीं क्योंकि उस समय आपके पास पैसा नहीं था। अब आपको नक्शा रिन्यूअल कराना पड़ रहा है कि भाई चलो हम फर्स्ट फ्लोर बना ले, और उसकी जो वैलिडिटी है पुराने मैप की वो समाप्त हो चुकी है, 3 साल में वैलिडिटी समाप्त हो जाती है। डिटेल वीडियो बना दिया हूँ, चेकआउट कर सकते हो कि वैलिडिटी क्या रहती है और किस तरह के लोगों को रिन्यूअल कराना पड़ता है। हालांकि बहुत सारे लोग लोन के लिए भी रिन्यूअल कराते हैं। अब आपका नक्शा का रिन्यूअल हो रहा है, 1000 स्क्वायर फीट में आपने पास कराया था ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर, लेकिन अब ग्राउंड फ्लोर में आपने 500 की जगह 800 बना लिया और फर्स्ट फ्लोर में अभी आपने कुछ नहीं बनाया। तो जब आपका नक्शा पास होगा तो चूंकि आपने ग्राउंड फ्लोर में 500 की जगह 800 बनाया, तो जो 300 स्क्वायर फीट आपने एक्स्ट्रा बनाया है तो उसकी फीस एक लगेगी जो कि कंपाउंडिंग फीस कहलाती है। बाकी आपकी कोई फीस नहीं लगती, सिर्फ परमिशन फीस के अलावा। अब यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने जितनी परमिशन की बिल्टअप एरिया ली थी, फॉर एग्जांपल किसी का यदि समझो 3000 स्क्वायर फीट का प्लॉट एरिया था, उसको 50% मिला, तो मतलब 1500 स्क्वायर फीट मिल गया, नीचे 1500 ऊपर मिल गया, तो 1500 में उसने बनाया, बाकी छोड़ रखा है। और 1500 ग्राउंड फ्लोर कंस्ट्रक्शन के बाद अब वो रिन्यूअल करा रहा ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के लिए, तब उसकी फीस केवल 1500 से 2000 या 3000 जाएगी, जो कि परमिशन फीस कहलाती। बाकी उसके कोई फीसेस नहीं लगेंगे क्योंकि ऑलरेडी उसने परमिशन उतनी बिल्टअप एरिया की ले रखी है, जितने की ले रखी है उतना ही बनाया है। तो रिन्यूअल कराने में 1000 स्क्वायर फीट का यदि प्लॉट एरिया है, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर में जितनी परमिशन है उतना ही बना है, तो रिन्यूअल कराने में नगर निगम की जो फीस आती है वो केवल 1500 रुपये, 1000 रुपये से 1500 रुपये ही आती है। यदि आपने कंस्ट्रक्शन ज़्यादा कर रखा है तब फीसें ज़्यादा लगती हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी ने ये कहा कि सर हमने मैप तो पास करा लिया, लेकिन अब हमारा मैप जो है 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, वैलिड नहीं है, तो रिन्यूअल कराना है, प्लॉट खाली है। तो यदि किसी का प्लॉट खाली है और वो अभी रिन्यूअल कराना चाहता है, तो इस तरह के केस में उसकी जो फीसेस है वो बहुत कम लगती है। 750 रुपये से लेके 1000 रुपये केवल परमिशन फीस लगती है, उसके अलावा और उसे कोई फीस नहीं देना पड़ता क्योंकि उसका पहले से नक्शा पास है। फीसेस ज़्यादा तब लगती हैं, वो कंपाउंडिंग चार्ज लगता है कब, जब नक्शा जितना पास था उससे ज़्यादा आपने बना लिया, अब ऊपर बनाने के लिए आप रिन्यूअल करा रहे हो, तब जितना आपने एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन किया है उसका कंपाउंडिंग चार्ज लग जाता है। और फिर फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर बस कर लिया था, अब जब आप रिन्यूअल करा रहे हो तो सेकंड फ्लोर का भी आप परमिशन लेने वाले हो, तो सेकंड फ्लोर की जो बिल्टअप एरिया जितनी ज़्यादा इंक्रीज होगी उतने का पैसा आपको और देना पड़ेगा सब चार्ज के रूप में। अब नगर निगम से नक्शा कैसे पास कराना है, यदि आपको ये नहीं पता है तो इसका हमने वीडियो बना दिया है, वो जाके चेक कर लो। ग्राम पंचायत से कैसे पास कराना है उसका भी वीडियो बना दिया, आप चेक कर सकते हो। और डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होते हैं ये सारे वीडियो हमने बना रखे, उसमें आप सभी को बहुत अच्छा प्यार मिला है। 30,000 40,000 उसमें व्यूज गए हुए हैं। सो दोस्तों इसी तरह के और अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहेंगे। यदि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, और साथ में यदि आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछिए, हम सभी कमेंटों का रिप्लाई प्रायोरिटी के साथ करते हैं दोस्तों। और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू।